गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब बेटर होंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो है उसकी क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मीन्स होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम न्यूमेरिकली जो है वो मेज़र नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्टली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आपकी रिलायबिलिटी, जो मीन्स आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। कोई भी अकाउंट अगर आप फ्रेम करते हो वो रिलायबल नहीं है तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो यूज़र्स होते हैं वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। अगर इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है जिस पे हम विश्वास ही नहीं कर सकते तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो विश्वसनीय जो है वो होनी चाहिए। देखो, रिलायबिलिटी मीन्स द यूज़र मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information convey about the transaction or event that have the occurred। कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो रिलायबिलिटी है वो डिटरमाइन करती है आपकी इन्फॉर्मेशन पे कि आप क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो और कैसे इसको मेज़र और डिस्प्ले किया जा रहा है। A reliable information should be free from error and biasness। एरर और बाइसनेस का मीन्स होता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड वन, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो पक्षपात वाली नहीं होनी चाहिए। पक्षपात मीन पार्शियलिटी, किसी तरह का कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी जो क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है आपकी रिलीवेंस। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस होती है वो रिलीवेंस होनी चाहिए, वो आपका जो मैटर है सब्जेक्ट मैटर उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल रिलीवेंस का मीन्स होता है जैसे मैं आपको अकाउंट्स करा रही हूँ और एग्जांपल मान लो मैं इंग्लिश के दे रही हूँ तो वो रिलीवेंट नहीं है। मतलब आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टू बी रिलेवेंट, information must be available in time, must help in predictions and feedback, must influence the decisions of user by helping them form predictions about the outcome of past, present and future। मतलब ये आपको हेल्प करता है अनुमान लगाने में, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। सेकंड, ये कंफर्म करता है एंड करेक्ट करता है पास्ट इवैल्यूएशन को, जो आपने पीछे इवैल्यूएशन किया था, मूल्यांकन किया था, उसको ठीक करता है। आवर थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, मीन्स समझने वाली। आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आ जाए। लाइक आपको मैं करा रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी ऐसी होनी चाहिए जिस वे में आपको वो समझा रहे हैं आपको उसी वे में समझे। मीन्स सेंडर आपको कोई मैसेज दे रहा है तो आप उसी वे में समझो। मैं आपको जैसे समझा रही हूँ आपको उसी फॉर्म में उसको समझना है कि मैम ने तो ये बताया था, तो वैसे ही अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द सेम सेंस एट इज इट प्रिपेयर्ड एंड कन्वे टू दैम। जो हमारा यूज़र है वो इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही समझे जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई है। द क्वालिटी दैट द डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड कम्युनिकेशन इन द मैसेज are fundamental to understandability of message। A message is said to be effectively communicate when the interpreter by the receiver of the message in the same sense। वही बात है जो मैंने आपको बताई कि जो यूज़र आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है ना, सेंडर, आप उसी फॉर्म में समझो। अब मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ आप उसी वे में उसको अचीव करो, उसी वे में उसको समझो कि मैम ने इसका मीनिंग ये बताया था, तो तभी वो मैसेज इफ़ेक्टिव माना जाएगा। तो ये आपकी लास्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ कंपेरेबिलिटी, कि आपने क्या किया, रिलीवेंस भी बता दिया, आपने अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बता दी। तो ये इनफ नहीं है
इसके साथ साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको हम कंपैरिजन कर सकें। जो हमारी फर्म है वो दूसरी फर्म के साथ अपना कंपैरिजन कर सके कि वो किस पोजीशन पे है। और ये तो हमारे पास होता ही है, हमारा नेचर ही होता है कि हम अपनी पोजीशन को जानने के साथ साथ कॉम्पिटिटर की पोजीशन भी जानना चाहते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी सिचुएशन क्या है और अदर्स की जो सिचुएशन है वो क्या है, हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट सफिशेंट दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ रिलेवेंट एंड रिलायबल एट ए पर्टिकुलर टाइम in a particular circumstances for a particular reporting entity, but it is equally important that the user of general purpose financial report are able to compare various aspects of entity over a different time and the other entity। मीन्स आप अपनी एंटिटी मीन्स आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन अदर्स के साथ कर सको। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। तो आपको ये क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स को मैं ब्रीफली बता देती हूँ। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी तरह की गलती ना हो, पक्षपात ना हो, जिस पे हम बिलीव कर सकें। रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसको हम समझ सकें। कंपेरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसको हम कंपैरिजन जो है वो कर सकें अदर फर्म्स के साथ। थैंक यू।